हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसे कि आप जान रहे हो कि मैं अभी आपके लिए एक यूट्यूब पे सेशन ला रहा था जिसमें मैंने पाइथन के वीडियोस ला रहे थे। तो पिछले क्लास में हम जो डेटा टाइप पढ़ रहे थे पाइथन के अंदर, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम पढ़ के लाए थे, जिसमें हमने देखा था कि हम पाइथन में कैसे स्ट्रिंग बना सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग बनाने के बाद उससे डेटा को गेट करके ला सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को। जिसमें हमने डिस्कस किए थे दो कॉन्सेप्ट, एक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के जो वीडियो हम डालने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कुछ मेथड और फंक्शंस के यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में वर्क करके ला सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट हाउ टू यूज इन method and function in string. So let's enjoy this video. Thank you. सर स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पाइथन के स्ट्रिंग से अगर हमें कोई कैरेक्टर को गेट करके लाना है तो कैसे आप उस कैरेक्टर को गेट करके ला सकते हो यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। फिर मैंने बताया कि सर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इंडेक्सिंग से आप एक बार में एक डेटा को गेट करके ला सकते हो और स्लाइसिंग से मोर देन वन डेटा को गेट करके ला सकते हो। इंडेक्सिंग को आपका दो तरीका बताया था। एक तो तरीका बताया था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरा मैंने बताया था जिसका नाम था बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आपके यहाँ पे मैंने बताया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आपको थोड़ी सी मैंने इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया था सो डेट आपको आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आई होप आप घर पे उसको एक बार रिवाइज कर लिए होंगे क्योंकि मैंने बताया। जैसे कि मैंने एक एस नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा। इस स्ट्रिंग में मैंने लिखा हेलो एवरीवन वी आर इन पाइथन क्लास। अब हमें क्या करना है कि आपको कभी भी स्ट्रिंग के पहला लेटर को कैपिटल करने की नीड आ जाए। मैंने बोला कि स्ट्रिंग के पहला लेटर को अगर कैपिटल कर, जैसे आप कभी भी स्ट्रिंग लिखते हो तो पहला लेटर हम क्या करते हैं, कैपिटल ही करते हैं। तो आपको अगर स्ट्रिंग को क्या पहला लेटर कैपिटल करने की नीड हो जाए तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइज। क्या नाम है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के हेल्प से आप पहली लेटर को क्या बोल सकते हो, कैपिटल में कन्वर्ट करके ला सकते हो। मैंने उस स्ट्रिंग को लिखा, डॉट लगा करके मेथड का नाम लिख दिया कैपिटलाइज। जैसे मैं इस कैपिटलाइज मेथड को कॉल करूंगा और जो डेटा आया इसको मैं क्या कर लेता हूं, यहीं पे आपका प्रिंट कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि इस स्ट्रिंग के पहला लेटर आपका किस में कन्वर्ट हो गया, तो आपका पहला लेटर आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो कैपिटलाइज मेथड से आप पहला लेटर को क्या बोल सकते हो, लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके ला सकते हो। चलो, वैसे ही आपको मान लेते हैं कि सर एक और स्ट्रिंग है S1 में जिसमें मैंने लिख दिया सारे लेटर पाइथन प्रोग्रामिंग। मैंने एक S1 नाम के स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हूं, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हमें क्या करना है कि अब कुछ लेटर अपर में है कुछ लेटर लोअर में है। आपको क्या करना है कि पूरी लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करके लाना है। पूरी लेटर को किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में। मैंने लिखा S1 डॉट मेथड का नाम क्या है, लोअर। जब आप इसको लोअर में कन्वर्ट करके इस डेटा को जब डिस्प्ले करिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी स्ट्रिंग का पूरा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो लोअर आपकी पूरी डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करके ला देगा। कोई दिक्कत? अब जैसे आपका अप लोअर है वैसे ही आपका क्या मिलेगा, एक अपर नाम के मेथड मिलेगा। मैंने लिखा क्या, प्रिंट। प्रिंट के अंदर S1 डॉट क्या लिख दिया, अपर। अब क्या करेगा कि आपका पूरी लेटर लेटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। चलो, उसके बाद आपका एक और मिलेगा स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है कि अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर देगा और लोअर केस को किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर में कन्वर्ट करके ला देगा। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा S1 डॉट स्वैप केस। जब मैंने लिखा S1 डॉट स्वैप केस
और मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा, तो आप देखोगे कि आपका इसमें जो अपर केस में था, जैसे कि पाइथन अपर केस में है तो लोअर केस में आ जाएगा, प्रोग्रामिंग लोअर केस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सर हमारे पास कैपिटल और स्मॉल करने का चारों तरीका यहाँ पे मिल गया। पहला तरीका कैपिटलाइज, जिसके हेल्प से पहला लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। फिर मिलेगा लोअर, जिससे आपकी पूरी डेटा को लोअर कर सकते हैं। फिर मिलेगा अपर, जिसमें आप पूरी लेटर को अपर कर सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं स्वैप केस, जिसमें अपर को लोअर कन्वर्ट कर देगा, लोअर का अपर कन्वर्ट करके ला देगा। मैथ है, जैसे मान लो कि इस स्ट्रिंग से मुझे क्या काउंट करना है कि एल कितने बार है, तो आपके पास एक मेथड मिलेगा, जिस मेथड का नाम क्या है, काउंट। मैंने लिखा एस डॉट, क्या लिखो, काउंट। और इस काउंट में मैंने बोला कि क्या चीज को काउंट करो, एल को। जो डेटा आया इसको आप क्या कर लो, यहीं पे प्रिंट कर लो। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका आंसर रिटर्न कर देगा कितने बार एल था, तो जवाब यह है कि 3 टाइम्स आपके पास एल है। अब आपके पास, जैसे मान लीजिए कि मुझे काउंट करना है कि ई कितने बार है, तो आपने ई लिख दिया, ई जितने बार था उसने रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ क्या काउंट कर सकते हो, वर्ड भी काउंट कर सकते हो। मुझे चेक करना है कि एवरी कितने बार है, मैंने इसमें क्या लिख दिया, एवरी। अब जितने बार होगा ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, काउंट करके ला देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग से अगर हमें कैरेक्टर काउंट करने की नीड हो जाए या वर्ड काउंट करने का नीड हो जाए, तो काउंट नाम के मेथड से आप क्या कर सकते हो, काउंट करके ला सकते हो। क्लियर है? ओके भाई। अब मान लेते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना है कि क्या वो पर्टिकुलरली चीज से इंड हुआ है कि नहीं है। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो और आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें पर्टिकुलरली वर्ड से ही इंड होनी चाहिए। जैसा कि उसका उसका चेक करो जिसका टाइटल सिंह है, आ सकता है। वो मीनू को चेक करो जिसके लास्ट में टिक्का कीवर्ड लगा हुआ है, मतलब आपका पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, फलना ठेकना तो हो सकते हैं। तो आपको कोई काउंट करना है कि क्या वो स्ट्रिंग पर्टिकुलरली वर्ड या पर्टिकुलरली कैरेक्टर से इंड हुआ है कि नहीं है, तो उसके लिए मेथड आपको मिलता है इंट्स विथ। जैसे कि मैंने बोला एस डॉट इंट्स विथ, और इस इंट्स विथ में मैंने बोला कि क्या एक स्ट्रिंग इस क्लास से इंड हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इंड हुआ है। जब मैंने यहाँ पे लिखा और इसको डेटा को डिस्प्ले करके लाऊंगा, तो आप देखोगे कि आपका आंसर क्या रिटर्न करेगा, तो सर आपका आंसर यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके ला देगा कि हाँ भैया आपका क्लास से इंड हुआ है। लेकिन यही जगह पे मैं क्लास के जगह पे क्लास 1 लिख दिया, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो आप कभी भी अगर स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि पर्टिकुलरली वर्ड या पर्टिकुलरली कैरेक्टर से इंड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमें क्या मिलता है, इट्स इंट्स विथ मिल जाएगा। जैसे आपका इंट्स विथ है वैसे ही आपका क्या मिलेगा, स्टार्ट विथ। मान लेते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या S1 स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है पाइथन से, तो मैंने लिखा स्टार्ट्स विथ। और इस स्टार्ट विथ में मैंने बोला कि क्या हमारा स्ट्रिंग पाइथन से स्टार्ट विथ हुआ है, ऑब्वियस सी बात हुआ है, तो इसने रिटर्न क्या करेगा, तो जवाब ये है कि ये आपके डेटा को रिटर्न कर देगा ट्रू। तो स्टार्ट विथ से आप स्टार्टिंग वर्ड को चेक कर सकते हो और इंड्स विथ से आप एंडिंग वर्ड को चेक कर सकते हो। ये भी आपके रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, हमें कभी भी डेटा एनालिटिक्स में ये सारे वर्ड का नीड हो जाते हैं। क्लियर है, स्टार्ट विथ और इंड्स विथ, पक्का ना? हाँ जी भाई। उसके बाद एक और मेथड मिलेगा फाइंड और इंडेक्स के नाम से। अब ये थोड़ी सी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हम पहले समझते हैं। पहले हम एक चीज को डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैंने बोला कि हमें सर ई का इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो भैया बोलोगे कि 1, 0 के बाद 1। अब ये 500 लाइन का इंडेक्स होता है, और मैंने बोला कि अब बताओ भाई इस टी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, क्या करोगे, काउंट करोगे धीरे धीरे? क्या लग रहा है कि मैनुअली हम काउंट कर पाएंगे? नहीं। तो अब हमारे पास मेथड है फाइंड नाम से। एस डॉट मैंने क्या लिखा, फाइंड, और मैंने बोला कि किसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड करो, तो सर मैंने बोला कि टी वाले इंडेक्स का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करो। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, टी। जब मैंने कोड को रन किया तो क्या रिटर्न किया कि भैया जो टी है वो कौन सी इंडेक्स पे है, 28 नंबर इंडेक्स पे है। अब मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आया, सो समझते हैं। भाई वही चीज मुझे पता है कि तुम पूछोगे। मैंने बोला कि सर हमें इंडेक्स वैल्यू ढूंढ के लाओ, किसका, ई का। तो बोलोगे कि गुरुजी ई तो यहाँ पे भी है, ई तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी भरे पड़े हैं।
तो बाय डिफॉल्ट ई लिखूंगा तो मेरा कौन सा इंडेक्स वैल्यू आएगा? तो सर जवाब यह है कि सबसे पहला वाला इंडेक्स वैल्यू बता दिया कि आपका कहां से है। पहला इंडेक्स वैल्यू हमारे पास 1 पे है। जब बोलोगे कि अच्छा गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन अब हमें ए वाला इंडेक्स वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर दूसरा इंडेक्स वैल्यू निकालना है तो आपको ये तो पता चल गया है कि पहला इंडेक्स वैल्यू 1 पे है, तो सर इसको बोल दो कि अगला बार तुम ढूंढना स्टार्ट कहां से करो, तो 2 से ढूंढना स्टार्ट करो। कहां से ढूंढना स्टार्ट करो? 2 से। और 2 के बाद जैसे ढूंढा तो 6 नंबर पे इंडेक्स वैल्यू है, मतलब दूसरा ई कहां पे आ गया? 6 नंबर इंडेक्स वैल्यू पे। अब बोलो कि नहीं नहीं सर हमें उसके बाद वाला चाहिए। अरे गुरुजी आपको तो पता है ना कि 6 पे है, तो अगला बार बोलो कि 6 7वां से ढूंढना स्टार्ट करो। 7वां पे ढूंढा, जैसे ही मिल गया कि हाँ भैया हम 8वां पे भी है, उसके बाद वाला निकालना है। आपको पता है 8 पे है तो यहाँ पे 9 लिख दो, 9वां से ढूंढना स्टार्ट कर देगा, जहां पे रहेगा वो रिटर्न कर देगा। तो फाइंड के हेल्प से आप किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू ढूंढ के ला सकते हो। क्लियर हुआ? अब जैसे आपका फाइंड है वैसे ही आपका क्या है? इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स। मैंने लिखा प्रिंट एस डॉट इंडेक्स, और मैंने बोला कि भैया किसका इंडेक्स वैल्यू ढूंढ के लाओ, तो मैंने बोला कि भैया तुम ई वाले कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू ढूंढ के लाओ। जैसे किया पता चला कि 1 पे है। अब इसके बाद वाला ढूंढना है तो हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो इसके बाद हमें 2 से स्टार्ट करना होगा, तो 2 के बाद पे आ गया। और सेम एज इट इज इंडेक्स जैसा इसमें भी ढूंढ के ला सकते हो, फाइंड जैसा इंडेक्स में भी ढूंढ के ला सकते हो। तो बोलोगे कि सर हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हो, एक ही काम के लिए दो दो मेथड क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो बोल सकते हो। चलो सर हम देखते हैं गलत है कि सही है। मैंने लिखा सर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा फाइंड की डेटा को फाइंड करो, लेकिन मैंने बोल दिया कि भैया फाइंड करो कौन सी डेटा को, तो मैंने बोला कि भैया जेड को फाइंड करो। क्या इस एस नाम के स्ट्रिंग के अंदर जेड नाम के कोई कैरेक्टर है? जवाब है कि सर हमारे पास तो नहीं है। अगर आपके पास जेड नाम के कैरेक्टर नहीं है तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या? ब्लैंक, या फिर आपका एरर, यही कुछ आना चाहिए कि भैया नहीं है। लेकिन कोड को जैसे ही रन किए, अब लो सर ये तो लिख दिया -1, और ए -1 तो सर एस का इंडेक्स वैल्यू है, आपको तो पता है। तो फाइंड मेथड आपको कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस समय एक गलत आउटपुट दे देता है -1। इसी का सॉल्यूशन हमारा कौन देता है? इंडेक्स। इसी का सॉल्यूशन कौन देता है? इंडेक्स। अगर हम इंडेक्स से पूछेंगे कि सर हमें कौन सी डेटा का इंडेक्स वैल्यू निकालो जेड का, तो ये बोलेगा कि भैया हमारे पास जो स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, बोल रहा है क्या? ये सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। तो फाइंड मेथड में एरर रिटर्न, गलत आउटपुट रिटर्न होता है जब स्ट्रिंग एग्जिस्ट ना करे, लेकिन इंडेक्स उसको एरर रिटर्न करता है जब स्ट्रिंग एग्जिस्ट ना हो। क्लियर है? पक्का? मैंने लिखा उत्तम 1 2 3। दूसरा मैंने स्ट्रिंग में लिखा सिर्फ उत्तम @1 2 3। और तीसरा मैंने लिखा S2 के अंदर सिर्फ 1 2 3। और मैंने चौथा में लिखा S3 के अंदर सिर्फ उत्तम। चलो मैंने 4 स्ट्रिंग लिखा हूं। चारों स्ट्रिंग का अगर मैं टाइप चेक करूं तो किस कैटेगरी का डेटा है? चारों स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट में आप कुछ भी लिख दो आपका स्ट्रिंग ही बन के आता है। अब हमें मान लो कि आपको डेटा एनालिटिक्स में कहीं रिक्वायरमेंट आया कि हमें डेटा सिर्फ और सिर्फ या तो उसमें अल्फाबेट हो या फिर न्यूमेरिक हो या उसका कॉम्बिनेशन हो, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक छोड़ के कोई और सिंबल ना हो। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड मिलेगा इज अलनम। किसके नाम से? इज अलनम। मैंने लिखा क्या? एस डॉट इज अलनम। अब बताइए जो एस नाम के स्ट्रिंग में है उसमें अल्फाबेट्स भी है, UTTAM, तो आपका क्या है? अल्फाबेट्स ही है। और 1 2 3 क्या है? न्यूमेरिक डेटा है। तो ये आपके डेटा को क्या रिटर्न करा? तो रिजल्ट हमारा ट्रू रिटर्न किया। इज अलनम, क्योंकि अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिक भी है। दूसरा बार मैंने इसमें से चेक किया S1 का। जब मैं S1 में इज अलनम चलाऊंगा तो यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक छोड़ के कुछ स्पेशल सिंबल भी है।
तो ए रिटर्न कर देगा आपका क्या, फॉल्स, क्योंकि आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल आ गए। तो और तीसरा बार मैंने लिखा S2 डॉट इज अलम, अब क्या रिटर्न होना चाहिए, अभी भी ट्रू रिटर्न होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिक डेटा तो है ही। और इसके बाद वाले लास्ट में मैंने लिखा S3 डॉट इज अलम, अभी भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब ये समझ में आया कि सर अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग में अल्फाबेट और न्यूमेरिक छोड़ के कोई भी डेटा होगा तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अच्छा एक चीज बताना भाई, अब क्या रिटर्न करेगा, आप बता दो प्रशांत, क्या, ट्रू, उत्तम स्पेस 1 2 3 है। अब इज अलम क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, बता दो भाई चारों। हाँ भाई ट्रू। भैया आपके पास एक स्पेस भी लगाए हो ना, तो स्पेस भी आपको ट्रीट किया जाता है एज अ कैरेक्टर, तो ये रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और न्यूमेरिक ही रखेगा, इसके बाद ये कुछ रख ही नहीं सकता। स्पेस भी तो कैरेक्टर है, स्पेस भी तो एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। समझ गए भाई, पक्का, ठीक है। इस अल्लाह में तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगा। वैसे ही आपको रिक्वायरमेंट आया कि सिर्फ हमें अल्फाबेट ही रखना है, मतलब इस बार तो हमें सर न्यूमेरिक डेटा भी नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नेम का डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो और नेम में लिखा हुआ है अभिषेक और 1 2 3, तो उसका कभी ऐसा तो नाम नहीं होता है कि 1 2 3 नाम हो जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा चेक करना है, अल्फाबेट्स का भी, तो हमें पास किसके नाम से मिलेगा, इज अल्फा के नाम से। एस डॉट मैंने लिखा इज अल्फा। जैसे मैंने इस डेटा को प्रिंट किया तो आप देखोगे कि यहां से क्या रिटर्न कर देगा, तो जवाब यह है कि सर हमारा डेटा को क्या करेगा, इज अल्फा। फॉल्स कर दिया क्योंकि आपके पास ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अल्फाबेट के साथ साथ क्या है, न्यूमेरिक डेटा भी है। लेकिन अगर मैं यही चीज S3 के साथ लिखूंगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, क्योंकि अल्फाबेट्स के साथ साथ यहाँ पे सर आपके पास क्या हो गया, सिर्फ अल्फाबेट्स ही है, कोई और सिंबल नहीं है। तो सिर्फ अगर अल्फाबेट्स को स्टोर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज अल्फा। अल्फाबेट न्यूमेरिक इज अलम, सिर्फ अल्फाबेट अल्फा। वैसे ही सिर्फ मोबाइल नंबर का डेटा चेक करना है जहां पे सिर्फ न्यूमेरिक ही होने की, अब किसी का मोबाइल नंबर ऐसा तो नहीं होता है कि A12 मोबाइल नंबर सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही होते हैं। तो आपके पास किसके नाम से मेथड है, इच डिजिट के नाम से। मैंने लिखा प्रिंट S2 डॉट इच डिजिट। जब मैंने S2 डॉट इच डिजिट लिख करके इसको प्रिंट किया तो आप देखोगे कि यहां पे रिटर्न क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि आपका सिर्फ डिजिट ही था। लेकिन यही काम एस के साथ करूं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि सर यहां पे मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में मेरे को चेक करना है सिर्फ कि डेटा आपके पास लोअर केस में है कि नहीं है। चेक करने की नीड आ सकता है कि हमारे पास डेटा चेक करो कि सर लोअर केस में है कि नहीं। तो आपके पास मेथड है इज लोअर के नाम से। मैंने लिखा एस डॉट इज लोअर। जैसे मैंने एस डॉट इज लोअर लिख करके प्रिंट किया तो आपका आंसर क्या रिटर्न करेगा, तो जवाब यह है कि सर यहां पे रिटर्न कर देगा ट्रू क्योंकि आपका डेटा लोअर केस में था। लेकिन यहां पे एक भी वर्ड को अगर मैं अपर में कर दूंगा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि आपका सिर्फ लोअर केस के ही डेटा को एक्सेप्ट करके लाएगा इज लोअर के हेल्प से। जैसे आपका लोअर है वैसे ही क्या है, अपर है। मैंने इस बार लिख दिया सपोज करो कि क्या, उत्तम, अपर केस में, और मैंने लिखा इज अपर प्रिंट एस डॉट इज अपर। अब क्या है, ऑब्वियसली बात है ए वाला एस आपके अपर केस में है, रिटर्न क्या करेगा, तो जवाब यह है कि सर आपका भी ए आंसर को रिटर्न कर देगा ट्रू के ही फॉर्मेट में। तो लोअर से सिर्फ लोअर चेक कर सकते हैं, अपर से सिर्फ अपर को चेक करके ला सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला मेथड है ईच स्पेस के नाम से। मान लीजिए कि आपका कहीं 1000 सीट का डेटा है और इस 1000 सीट में 10 सीट ब्लैंक है, तो मैनुअली तो हम नहीं चेक करने वाले होंगे। तो अगर कोई डेटा अगर ब्लैंक है तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस लगा होता है। मान लीजिए कि इस डेटा में सिर्फ स्पेस स्पेस है,
तो आपको चेक करना है कि क्या स्पेस पूरी डेटा स्पेस है, तो मैंने लिखा प्रिंट एस डॉट किसके नाम से, S1 के नाम से, S1 डॉट इच स्पेस। जैसे मैंने इंटर किया तो ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्पेस ही था। लेकिन अगर मैं इस स्पेस के जगह पे कुछ भी एक और डेटा लिख दूंगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि आपके पास स्पेस की जगह पे कुछ कैरेक्टर हो गया। तो ईच स्पेस से सिर्फ स्पेस को काउंट करके ला सकते हैं। ये चारों मेथड क्लियर है। ईच अलनम अल्फा न्यूमेरिक, ईच डिजिट सिर्फ डिजिट, लोअर सिर्फ लोअर को, अपर से अपर को, ईच स्पेस से सिर्फ स्पेस को चेक करेगा। क्लियर, पक्का। फोटो वोटो खींचना। चलो भाई अब थोड़ा ध्यान देते हैं। ले यार रिकॉर्डिंग में भी चला गया। थोड़ा और पढ़ते हैं। पाइथन इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। सपोज करो कि एक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में देख रहे हो कि आपको पहले भी कुछ आपको क्या मिल रहा है, इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है, और बाद में क्या मिल रहा है, प्लस प्लस का सिंबल मिल रहा है। अब क्या करना है कि आपको मान लेते हैं कि ये पहले वाला जितना स्पेस है ना, इस इक्वल टू, इसको क्या करना है, खत्म कर देना है, हटा देना है। तो इसके लिए मेथड मिलेगा एल स्ट्रिप के नाम से। किसके नाम से, एल स्ट्रिप। मैंने लिखा प्रिंट करने के लिए प्रिंट एस डॉट एल स्ट्रिप, और इस एल स्ट्रिप के अंदर मैंने बोल दिया कि आप क्या करो, जो इक्वल टू है इसको खत्म कर दो। क्या आपके पहले से इक्वल टू हटा दिया? तो एल स्ट्रिप से लेफ्ट साइड का कोई भी अनवांटेड डेटा को क्लीन करके ला सकते हो। जैसे एल स्ट्रिप है वैसे ही आपको क्या मिलेगा, आर स्ट्रिप। मैंने लिखा क्या, आर स्ट्रिप, और इस आर स्ट्रिप पे मैंने पास किया प्लस का सिंबल। क्या जानते हो क्या, अच्छा 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 अच्छा, एस डॉट आर स्ट्रिप ना। अब क्या किया कि बगल वाले ए साइड से प्लस प्लस को हटा दिया। तो आप बोलोगे कि सर हमें दोनों को हटाना है तो क्या करना है, तो उसके लिए मेथड है स्ट्रिप टाइप का नंबर मेथड। इसमें मैंने लिखा क्या कि एस डॉट स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप के अंदर मैंने बोला कि एक साइड से प्लस हटाओ, दूसरे साइड से इक्वल टू। अब क्या हुआ, पूरी आपके डेटा क्लीन हो गया। तो आप इस तरह से स्ट्रिप मेथड से कोई भी डेटा को क्लीन करके ला सकते हो। स्ट्रिप से, एल स्ट्रिप से लेफ्ट साइड के डेटा, आर स्ट्रिप से आर साइड का डेटा, और स्ट्रिप के अंदर दोनों आर्गुमेंट पास कर दोगे तो दोनों साइड के डेटा को क्लीन करके ला देगा। क्लियर है।